कहानी पिशाच फिर। कम दबाव के प्रभाव के कारण समय समय पर अचानक बारिश होती है। शक है। अच्छा, क्या आपके बंद आप कल रात को गैराज में कार रख सकते थे। कार का अगला शीशा बाहर रखने के लिए एक पेड़ की शाखा को तोड़ दिया गया था। अनंत बाबू ने अखबार नीचे रख दिया और कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे उठने से पहले मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए भेज दी थी और टूटे शीशे के पाउडर ने सब लाल कर दिया। मैंने कल आपके बंगले के चारों ओर अच्छी तरह से देखा था। बाहर कहीं भी कोई अज्ञात वस्तु नहीं थी। फिर सड़क तक जाने वाली इस हरी घास पर टायर के स्पष्ट निशान थे। फिर टायर के खरोंच के निशान के बगल में कांच के कुछ बहुत महीन टुकड़े पड़े हैं। इसलिए अंदाजा लगाना काफी आसान है। वैसे भी क्या आप अस्पताल जा सकते हैं और डॉक्टर ढूंढ सकते हैं। सुबह बाहर निकलना बेहतर होगा, नहीं तो जब बारिश होने लगेगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर थोड़ा नाश्ता करते हैं। सब कुछ सामने की मेज पर व्यवस्थित था। अनंत बाबू ने चाय का प्याला डाला और बिस्कुट के साथ मुझे थमा दिया। साहब ने खुद ही प्याला ले लिया। दक्षिण से समूहों में आ रहे काले बादल आसमान में रुक रहे हैं। दूर ऊंचे पेड़ों का एक जंगल एक पंक्ति में खड़ा था जो हमें देख रहा था। बंगले के अंदर छोटे फूलों का बगीचा आने वाले श्रावण की नींद में सो गया लगता है। अनंत बाबू ने बिस्किट मुंह में रखकर कहा, तो रुद्र दमन निकुंजपुर का अनुभव कैसा रहा? मैंने प्याला घूंट लिया और कहा, यह बहुत भयानक था। शीतल का जो अंत में निकुंजपुर का रक्तभूत बन गया, असली उर्मिला है। वह भाग गई। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी ढूंढ पाऊंगी या नहीं। अनंत बाबू ने तनिक आश्चर्य से कहा, क्यों नहीं मिलता? फिर क्या हुआ हरीफ को? शुरुआत से ही मुझे हरीफ पर शक था। उसकी कट्टरता, भवानी बाबू के साथ हमारी बातचीत के दौरान कभी कभी उसकी उपस्थिति ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया था। फिर वो कभी कभी शीतल के घर जाकर उर्मिला से मिल लेता था। हरीफ और उर्मिला से रात के अंधेरे में मिले थे जिस दिन रक्त पिशाच मेरे घर आया था। और तभी मैं समझ गया। कलकत्ता आने के 3 दिन पहले मैं अभी भी थोड़ा बीमार था, क्योंकि खून के घोल ने मुझे बहुत अच्छे से पीटा। उसी दिन घर में हरीफ की रक्तरंजित क्षत विक्षत लाश मिली थी और मुझे यकीन है कि यह उर्मिला का काम है। अनंत बाबू ने दर्द से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल मारे गए। जरूर हरीफ उर्मिला के बारे में बहुत कुछ जानते थे और आप प्रबीर को खबर दिलाने के लिए देते हैं ना? अच्छा बताओ, प्रबीर को क्या बात थी? कई लोग कहते हैं कि प्रबीर एक और रक्तदानव था। अच्छा पिशाच, इसलिए घर जाने के बाद भी वह जिंदा वापस आए और आपकी मदद की। यह सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मुस्कान को छुपाते हुए मैंने कहा, जिस दिन मैं टाइगर फॉल क्षेत्र में खून चूसने वाले को पकड़ लूंगा, मैं इस रहस्य के बारे में खोलूंगा। हम सुबह 9:30 बजे तक बंगले से निकल गए। अनंत बाबू की गाड़ी नहीं रही, इसलिए हम सबसे पहले कार लेने मिस्टर ब्रायस के घर गए।